नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगी प्रक्रिया। स्कूलों के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात। फलाही आम ट्रस्ट से संबंध बारीपुरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन मौजूदा प्रबंधन समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं है, मैंने डीसी को टेक ओवर का प्रस्ताव नहीं दिया। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार पर हमला। कहा, यह जमात इस्लामी के साथ अन्याय, मंत्री ऑर्डर रद्द कर सकती थी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। कहा, जमात को टारगेट करना इनकी पुरानी नीति। कठुआ में बारिश ने मचाई फिर तबाही। ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक आया सैलाब। कठुआ में आए सैलाब के तेज बहाव में फंसी कार में सवार थे 2 लोग। एक शख्स का शव बरामद। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चसोती गांव में मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश जारी। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद यहां हुई थी भीषण तबाही। पिछले 9 दिन से किश्तवाड़ के चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा कल जाएंगे किश्तवाड़। आपदा प्रभावित चसोती गांव का करेंगे दौरा। राहत बचाव की करेंगे समीक्षा। आपदा प्रभावितों से भी मिलेंगे। दिल्ली के गुलाबगढ़ में इलाके में बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंड इलाके में एक कार पैरापीट से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। आपदा प्रबंधन की ओर से जिन जिलों को चेतावनी जारी की गई है उनमें अनंतनाग, कुलगांव, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर शामिल हैं। जम्मू पुलिस ने अखनूर के चौकी चौरा में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दुल्हन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी शादियां रचकर पीड़ितों को ठगता था गिरोह। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने बीआरओ और जीआरईएफ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं की जानकारी। जम्मू में बीएसएफ और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मीरान साहिब के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। रियासी के महर में सड़क हादसा, गाड़ी ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। मलाई नाला इलाके में भूस्खलन की चपेट में आ गई गाड़ी। आरएसपुरा के अरनिया में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस पलटी। 8 यात्रियों की घायल हुए। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकराए 3 ट्रक। तीनों ट्रक चालक घायल। पुलिस कर रही है हादसे की जांच। पांडीपोरा के त्रिगांव में दिव्यांग पुलिसकर्मी शब्बीर अहमद की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्थानीय युवाओं में खेलों के लिए प्रोत्साहित करना मकसद। लेह प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दी गई जमीन का आवंटन रद्द किया। वांगचुक को हिमालयन इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव्स के लिए 1076 कनाल जमीन की आवंटित की गई थी। सोनम वांगचुक ने न्यूज 18 से पुष्टि की। अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर साझा की अपने लिए दौरे की तस्वीरें। लिखा, पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तस्वीरें खूब कर रहे हैं पसंद। कश्मीर एमबीबीएस छात्र का पार्थिव शरीर पहुंचा कश्मीर। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही मेडिकल छात्रा सबक ईरान के एक अस्पताल में मौत हो गई। रियासी जिले के मेहर में दर्दनाक सड़क हादसा। भूस्खलन की चपेट में आया मालवाहन वाहन। एक की मौत। परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलवामा पुलिस द्वारा लड़कियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बड़गांव का दौरा किया। कई विकास कार्यों की समीक्षा की। बड़गांव जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों पर दौरा किया।
रामबन के मैत्रा चौक इलाके में बड़ी चोरी हुई। 8 दुकानों, 2 घरों, एक मंदिर सहित कुल आधा दर्जन जगहों पर चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेंढर में सखी मैदान स्थित सरखेड़ पुल की हालत जर्जर। दुर्घटना का कारण बना सड़क। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की। काठवा ड्रीम पार्क मार्ग पर दर्दनाक हादसा। पानी के तेज बहाव में फंसे से कार चालक की मौत। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की दी हिदायत। कुपवाड़ा के 36 जमात इस्लामी से जुड़े स्कूल सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए। प्रबंधन समितियों की जगह जिला मजिस्ट्रेट स्कूलों के कामकाज की करेंगे निगरानी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने जमात इस्लामी से जुड़े स्कूलों को अपने हाथों में लेने का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का स्वागत किया गया। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में शिरकत की। बोले, हिंदी देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा बन गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मेंढर के बाजारों का निरीक्षण किया। बाजारों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। खाद्य विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानदंडों को सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई। श्रीनगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुंड हसी भट्ट के कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। त्राल उप जिला अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम और भारी भीड़ से लोग परेशान। राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने सड़क को चौड़ा करने और नाले बनाने के लिए संयुक्त सीमांकन अभियान चलाया। अवंतीपोरा में नशाखोरी विषय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बयान को बताया झूठा। बोले, एफएटी स्कूलों को सरकार पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुकी है। अब शिक्षा मंत्री एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये हथकंडे सबसे पहले पीडीपी ने शुरू किए थे। महबूबा मुफ्ती को पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बयान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। श्रीनगर सिविल सचिवालय में सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने काठुआ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पिछले दिनों काठुआ में बादल फटने की घटना से कई लोगों को भारी नुकसान। पुलवामा की मेगा फल मंडी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। मंडी में व्यापार करने वाले फल उत्पादकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के खिलाफ उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर में देश के मुकाबले भ्रष्टाचार कम। रियासी जिले में कटरा शिवखोरी नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद किया। बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने हाईवे खुलवाया। श्रीनगर में डंपर और लोड कैरियर के बीच टक्कर, पिता पुत्र की मौके पर मौत। मृतकों की पहचान लतीफ अहमद गनी और फैजान अहमद गनी निवासी गरकोट के रूप में। मगांव में पेट कनिहामा ने 2 बच्चे नदी में डूबे, एक बच्ची की मौत, एक बच्ची को बचाया गया। पुंछ में कार चालक की लापरवाही के चलते बाइक सवार युवा क्रिकेटर की मौत। बिना पीछे देखकर गाड़ी का दरवाजा खोला, क्रिकेटर की बाइक दरवाजे से टकराई। युवा क्रिकेटर की मौके पर ही मौत हुई। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अंडर 19 लड़कियों और लड़कों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना है। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विकास मित्तल ने पट के मीरगुंड समशीतोष्ण रेशम उत्पादन महाविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। रेशम उद्योग को और बढ़ाने का भरोसा दिया। श्रीनगर में सीआईपीएस पुरस्कार समारोह का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। अनंतनाग में जिला वुशु चैंपियनशिप का समापन। दर्जनों स्कूलों के छात्रों ने इस चैंपियनशिप में दिखाई अपनी प्रतिभा। ग्रामीण युवाओं के टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ। सोनावारी के सुंबल में केंद्रीय इमामबाड़ा इंदरकोट में मनाया गया अपना वार्षिक यूम ज़ैनब समयोत्सव। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन घाटी के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों सहित अन्य विद्वानों ने भाग लिया।
शोपियां जिले के ट्रस्ट में जल्द ही एक महत्वपूर्ण पुल बनकर तैयार होगा। क्षेत्र में व्यापार और परिवहन के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। चेनानी घोड़ी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने पीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की सराहना की। एमसीटीएम रेलवे स्टेशन के नामाकरण में हुई गड़बड़ी की ठीक करने और उधमपुर के लिए जल्द उड़ानें शुरू करने की सराहना की। पुंछ में 27 अगस्त से शुरू होगा गणेशोत्सव। नगर के तीनों पंडालों में 27 अगस्त को अलग अलग समय पर स्थापित होगी भगवान गणेश की मूर्ति। त्राल में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी पर लोगों ने मौन विरोध जताया। प्रशासन से जल्द सुधार की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में सैनिक स्कूल के 56वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। साथ ही नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। कटरा शिवपुरी हाईवे पर तरवाड़ा के लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अखनूर के पनिया गांव में सड़कों की जर्जर हालत में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की गुहार लगाई। पंपोर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया। किसानों के हितों की रक्षा करना और केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य। डोडा के परियोटे में चेन स्नैचिंग की घटना। चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की चेन बरामद। अखनूर के खोड़ न्यू बस स्टैंड पर लाखों रुपए की लागत से बाथरूम पहुंचा। बदहाली की हालत में बाथरूम नशेड़ियों का बना अड्डा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से बाथरूम की मरम्मत कराने की अपील की। एनएचएम निदेशक बसीर उल हक चौधरी ने राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में टीबी और एनीमिया के मरीजों के डेटा संग्रह में कई विसंगतियों को लेकर चर्चा। डेटा संग्रह की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट देने के निर्देश। द्रास में धार्मिक नेताओं ने प्रोफेसर सज्जाद हुसैन पर लगाए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप। लद्दाख के उपराज्यपाल से प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने करीब 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के सामान के साथ महिला को किया गिरफ्तार। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी कैडेटों की बातचीत। एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। हिल काउंसिल ने दलाई लामा के सम्मान में लंच का आयोजन किया। लद्दाख पुलिस के डीजीपी, जिला अधिकारी और धार्मिक प्रमुख उपस्थित रहे। करगिल में 21 अंतर्राष्ट्रीय लद्दाख अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में विद्वानों, स्वयंसेवकों, IALS के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं पर बात की। बीजेपी ने बारामूला में जन शिकायत शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शिविर में शिकायत लेकर पहुंचे लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपनी शिकायतें, सुझाव और आकांक्षाएं व्यक्त की।